हमारे किरण चौधरी जी विधायकपुर सीएलपी लीडर हैं, दिल्ली की स्पीकर रही हैं, हमारी वरिष्ठ मंत्री, हमारे हम सभी साथी जो रामकिशन जी हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट सुरेश गुप्ता जी हैं, हमारे वर्ग के थोड़ा इधर हो जाओ ना, कोने में क्या बैठे, थोड़ा इधर हो लो। हमारे विधायकगण हैं, प्रदीप चौधरी जी कालका से, गोगी जी को आप जानते ही हो, असम से हमारी बहन रेनू बाला जी हैं, रेनू बाला जी सढौरा से एमएलए, और सभी साथी हैं जो यहाँ बैठे हैं, उनको बाकी भी खड़े हैं, चौहान साहब हैं, मौकम जी हैं, सभी साथी हैं। तो आपको मालूम ही है कि राजपाल जी हैं एक्स एमएलए सढौरा से। राजपाल जी कोई कुर्सी है? हाँ चलो ठीक है, कर लो एडजस्ट। राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, मणिपुर से शुरू हुई, कल आसाम में पहुंचे। बहुत दुख की और घोर निंदा की बात है कि वहां पर जैसे उन पर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। एक शांतिपूर्वक यात्रा ये चली है, और आज ही नहीं पहले भी जब 3,500 किलोमीटर यात्रा की, पद यात्रा की, शांतिपूर्वक हुई कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और अब शुरुआत की मणिपुर जैसी जगह में जहां माननीय प्रधानमंत्री जी भी कभी नहीं गए, ऐसे इलाके में राहुल जी गए। दोनों जगह, मेती में भी और कुकी में भी, जहां पर जो लोग नहीं जाते, दोनों जगह गए और सबने उनका स्वागत किया। नागालैंड, हर जगह, मेघालय, अभूतपूर्व स्वागत राहुल जी का हो रहा है, सब जगह यात्रा का हो रहा है, क्योंकि राहुल जी सच्ची बात बोलते हैं, लोगों को न्याय की बात करते हैं। आसाम में जिस तरह से केस भी रजिस्टर किए गए हैं, साफ नजर आता है कि ये राजनीतिक रूप से, द्वेष से और दबाने की भावना से करवाया जा रहा है। लाठीचार्ज भी करते हैं और फिर हमारे ही नेताओं पर एफआईआर की जाती हैं, केस दर्ज किए जाते हैं। राहुल जी ने पहले भी दिखाया कि ना वो इन चीजों से डरने वाले हैं। पहले भी उन्होंने केसेस का सामना किया, तो चाहे न्यायपालिका में हो और चाहे सड़क पर हो, हम कानूनी हिसाब से शांतिपूर्वक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपने मकसद की ओर आगे चलते रहेंगे, और राहुल जी का मकसद है न्याय दिलाना। इसी कड़ी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी समय समय में यात्रा में भी शामिल होते हैं, और पूरे देश भर में अलग अलग कार्यक्रम भी वो करते हैं। 28 तारीख को जैसे खड़गे जी का कार्यकर्ता सम्मेलन है उत्तराखंड में, जहां का मुझे प्रभार दिया है, तो पूरे देश भर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी प्रोग्राम हैं, और हम अपने नेताओं का अनुसरण करते हुए, उनकी न्याय यात्रा का अनुसरण करते हुए हरियाणा में यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, और लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार है, राज्य सरकार है, जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास है, लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जो लोगों के हाथ में जानी चाहिए संपत्ति, वो 2-4 बिजनेस हाउसेस को दी जा रही है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। हम अपने राज्य की बात करें तो चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो,
चाहे शिक्षा नीति की बात हो, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात हो, चाहे किसानों के साथ बीमा के नाम पर धोखे की बात हो, एमएसपी ना देने की बात हो, हमारे गरीब मजदूर परिवार पहचान पत्र में फंसाने की बात हो, मुद्दे अनेकों हैं जो कि आम नागरिक को छूते हैं। इन सब बातों को लेते हुए पिछली बार हमारी 10 सीट नहीं आई। इस बार हमारा प्रयास है कि हम हर एक वर्ग को छुएं, अपने साथ लेकर चले, छत्तीस बिरादरी को कांग्रेस के साथ जोड़कर चले, क्योंकि आगे के समय में, आने वाले समय में लोगों की नज़रों में विकल्प कांग्रेस है और हम कांग्रेस को नीचे ज़मीन पर राहुल जी और खड़गे जी के दिखाए हुए रास्ते पर ले जाते हुए लोगों को हम जोड़ रहे हैं। बात होंगी, आप सवाल, मैंने एक और अनाउंसमेंट करनी हो, बाद में करेंगे। अब हाँ, ये भी मैं कहना चाहूँगी कि चलो वो अभी बाद में अनाउंस। किरण जी, आपने बोला कि भाई किरण जी पहले बोल रही, अच्छा, फिर सवाल और एक अनाउंसमेंट भी। सारी बात संजय जी ने आपके सामने रखी है। सच्चाई ये है कि आज सब जानते हैं 10 साल पूर्व ये केवल झूठ और जुमलों की सरकार है और झूठ और जुमलों के जरिए के बल पर इन्होंने 10 साल जो है वो राज करा। हर जो इन्होंने बोला सब कुछ झूठ निकला। किसान की आय दुगनी करेंगे, वो झूठ निकली। महिलाओं को धुएं से बाहर करेंगे। महिलाओं का देखो कितना जबरदस्त, वो गैस सिलेंडर जो है 400 रुपए का था हमारे समय पे, 1150 को करा, 900 अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक सिलेंडर छोटा अब देने वाले हैं, जिसमें जो है गैस भी घटाई जा रही है। इसी तरह से जो है आयुष्मान भारत की बात ये करते हैं कि हर एक फैमिली को जो है 5 लाख का फायदा करा जा गया है, लेकिन कार्ड लोगों के घरों के अंदर जरूर पहुंच गए हैं। जब देखा, पूछते हैं हम जाके कि भाई तुम्हारे को इसका कोई फायदा हुआ, कहते हैं जी नहीं, हमने तो अपने आप पैसे देके अपना उपचार करवाया है। तो आधी चीजें तो उसके अंदर है ही नहीं, जो छोटी मोटी चीजें हैं, और वो आधा फिर हॉस्पिटल लेता है, नहीं लेता है। तो ये सारी चीजें, 2 करोड़ की बात कही थी नौकरी हर साल, तो आज 10 साल पूरे होने को जा रहे हैं। 10 साल उपरांत 20 करोड़ नौकरियां हैं, वो आज के दिन जो है नहीं मिली। हरियाणा जो है बेरोजगारी में के दर में अव्वल नंबर पे है, नंबर 1 पे है। भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त हो रहा है। अभी हाल ही में ये एफपीओ का एक इतना जबरदस्त ये हुआ है। पुराने जो है भ्रष्टाचार के जो केसेस हैं, चाहे इसका हो, रजिस्ट्री का हो, चाहे ये जो है शराब का हो, चाहे ये सीईटी का हो, ये सारा का सारा तो हो रहा है। अभी एक नया सिलसिला जिसके ऊपर सीबीआई केस का जो है केंद्र ने कहा है कि आप करो, जो है एफपीओ जो है ये फार्मर्स का जो ये प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, उस पे की जो सब्सिडीज दी जाती है उस पे करोड़ों रुपए जो है उस पे गबन करे गए हैं। तो ये गरीब आदमी जो है, गरीब किसान, उसका हालात बुरा कर रहे हैं। किसान का जो है जो डीएपी की जो कट्टा है वो 50 किलो से कम करके पहले 45 करा, 45 से 40 कर दिया है। इसी तरह से जो मजदूर भाई हैं वो मनरेगा का जो है उनको काम नहीं मिल रहा है। जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनके धंधे सारे चौपट हो गए हैं। जो है छोटा व्यापार जो है वो पूरी तरह से चौपट हो चुका है। जीएसटी उनके ऊपर ऐसे लगा दी है, जीएसटी सारी जगह इस तरह से लगा दी है कि लोगों का सत्यानाश हो रहा है। और उसके ऊपर फिर जो है कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह से विफल हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब वारदातें रोज हो रही हैं, घरों के अंदर जाके जो है डकैतियां हो रही हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं। तो ये सब कुछ तब होता है जब सरकार का अंकुश खत्म हो जाता है। केंद्र में भी अच्छा डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और इधर भी। हमारा इस्राइल का जो पानी की जो मुद्दा है, जो बहुत बड़ा मुद्दा है दक्षिण हरियाणा के लिए खास तौर से, वो जो है जब सुप्रीम कोर्ट हमारे को कह चुका है कि ये हमारा हक का पानी और ये डबल इंजन की सरकार है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र को जो है ये पानी लाने में सहूलियत करवानी चाहिए। तो अभी तक ये 10 साल हो गए हैं, 2011 के अंदर ये जो है ये फैसला आया था, अभी तक जो है वो ये जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। तो चाहे बिजली के बिल हों,
उसके ऊपर जो है सरचार्जेस इन्होंने इतने लगा रखे हैं, इस तरह से कि जो है जो नॉन एनर्जी चार्जेस हैं वो इन्होंने लगा रखे हैं। सो हर तरीके से जो है हर व्यक्ति जो है आज के दिन दुखी है। और जो ये न्याय यात्रा जो हम निकाल रहे हैं, इसमें जैसे शैलजा जी ने बताया कि लोगों के अंदर एक चेतना जगाएं और लोगों को भी समझ में आए, क्योंकि झूठ के बल के ऊपर सारा कुछ नहीं चलता। वो कहते हैं ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। वो वाली कहानी जो है लोगों को समझनी होगी कि ये जो राजनीति करते हैं या धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म का राजनीतिकरण करा जा रहा है, 36 बिरादरी को बांटने की बात करी जा रही है। उससे ना तो नौकरी मिलने वाली है, ना 5100 रुपए की जो इन्होंने पेंशन की, जो कहा था कि 5100 रुपए हमारे को पेंशन देंगे, बुढ़ापा पेंशन, वो नहीं मिलेगी, ना महंगाई कम होगी। तो जनता को तो अपने बारे में सोचना है। इनके जुमलों के अंदर अगर रहेंगे तो नतीजे सामने हैं साफ। 10 साल जो है वो भुगत लिए और अब जनता चाहती है कि इनसे निजात पाया जाए। शुरू करें जी। हाँ जी बिल्कुल। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 2011 में फैसला आया जी। 2014 तक तो कांग्रेस की सरकार थी, 3 साल तक कांग्रेस ने क्या किया? नहीं, देखो हमने केस लड़ा, हमने लड़ा। आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट ये जो है SYL नहर चौधरी बंसी लाल जी की देन है। उन्होंने ये खुदवाई थी पूरी, और जब खुदवाई थी सारे सरपंचों को ले जाकर दिखाया भी था, क्योंकि दक्षिण हरियाणा की लाइफलाइन। उसके बाद राजनीति हुई, दूसरे ये चौटाला साहब की ये आई सरकार, दूसरी सरकारें आई, तो ये सारा उलझ गया राजनीति के अंदर। तब पगड़ी बदल भाई जो हैं वो उधर बैठे थे पंजाब के अंदर, बादल साहब, तो वो जो है हरियाणा का हित जो है वो मारा गया। तो ये जो है केस जो है ये कोर्ट के अंदर चला गया। कोर्ट में जब केस जाता है, आप जानते हो, उसके ऊपर लड़ाई लड़नी पड़ती है। हमने खूब सक्षम तरीके से लड़ाई लड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अगर वो लड़ाई सही तरीके से नहीं लड़ी जाती, वो हमारे हक में फैसला आना ही नहीं था। तो हमारी सरकार जो है उसके बाद चली गई केंद्र की, और कहा गया कि केंद्र सरकार जो है वो इसका जो है सहूलियत करे और ये पानी लाने में हरियाणा को पानी दिलवाए। वो आज तक नहीं हुआ। हमारी मीटिंग्स हुई, मैं जब CLP लीडर थी, इसमें CLP लीडर थी मैं पिछले उसमें, तब हमारी ऑल पार्टी मीटिंग हुई। उसके अंदर सारा कुछ तय करा गया कि हमारे को प्रधानमंत्री जी के पास हम जाएंगे और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हमारे को पानी दिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी का हमारे को समय ही नहीं मिला। तब से हम लोगों ने तो बहुत कोशिश करी, क्योंकि पानी का मसला है, उसमें कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। पानी सबके लिए बराबर है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे हम। लेकिन जो है वहां से कोई आगे से किसी तरह से कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो फिर बात वहीं की वहीं रह गई। और आज हालात जो हैं वो आपके सामने। अभी भी इनके समय में प्रधानमंत्री जी का टाइम SYL के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं ले पाए 10 साल दिया। अच्छा, मैं एक और बताना चाहूंगी, बल्लभगढ़ से बुला लीजिए। हाँ, अकरम जी भी हैं हमारे क्वेश्चन करने दो पहले, सवाल करोगे पहले, व्यवस्था फिर नहीं हो तो यही है। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको, कोई नहीं, बैठ जाओ प्रश्न करने दो। चलो आप पूछो। एक मैडम ये पूछ रहे थे, देखिए आप कांग्रेस पार्टी एक सब आपकी एकजुट भी आप बता रहे हैं, लेकिन विभिन्न नामों से आपकी यात्राएं चल रही हैं। आपका संदेश यात्रा है, भारत एक अलग, भारत जोड़ो यात्रा है, जन आक्रोश यात्रा। ये यात्राओं का नाम क्यों है? कौन सी जन आक्रोश यात्रा? हुड्डा साहब नहीं, ऐसा तो घर कांग्रेस यात्रा में हाँ जी, घर कांग्रेस यात्रा यात्रा नहीं, वो एक कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम है घर घर में जानने का, तो वो भी कार्यक्रम है, सारे कार्यक्रम है। उधर राहुल जी का और हर स्टेट में अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। जी, इनके कहने का मतलब है राहुल जी के संदेश को आप पूरे हरियाणा में पहुंचा रहे हैं, तो एक स्टेट में आपके साथ क्यों नहीं लग रहे दूसरे? एक स्टेट में देखो, कोई लोग कुछ करते हैं काम, कोई कुछ करते हैं, लेकिन सभी लोग कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम लेकर लोगों तक जाते हैं। ये कांग्रेस का ले जा रहे हैं, 2024 किसी और का नहीं ले जा रहे। बहन जी, 2024 के चुनाव में ये SRK जो ये मजबूत रहेगा? पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूत रहेगी, पूरी कांग्रेस पार्टी सब मजबूत है। अपनी यात्रा के दौरान कितने ये तो आप लोगों ने जुड़े? मैडम आपसे सवाल है कि अपनी यात्रा के दौरान जैसे आपने शुरुआत की है, कितने लोगों तक आप डायरेक्ट जुड़े या कितने लोग आपसे जुड़े कांग्रेस से? हमको लाखों लोग जगह जगह जहाँ गए हैं। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, सारे के सारे बड़े और छोटे जो कार्य करता है वो रीढ़ की हड्डी है।
सारे कांग्रेस बड़े की। होते हैं। हाँ सभी सफल कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग अपने आप ना आ रहे हैं। जबरदस्त आप भीड़ देख आ रही लीजिए। है। ये जैसा कि बल्लभगढ़ से आप जिद की कह रहे थे, अभी कहेंगे वो आगे गए। बल्लभगढ़ डाले तो चलो ठीक है बहन जी, हरियाणा की बात ये बताओ भी पिछले चुनाव में तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली, अब आप कितनी मजबूती पे हो? 2024 में कितनी मजबूती, कितनी सीटें आपकी लोकसभा की आएंगी? विधानसभा की बात में करेंगे। हाँ ठीक बात है, हमारा प्रयास यही है, तभी जो हमने यात्रा के बारे में हम बात कर रहे हैं कि 10 की 10 लोकसभा सीट में हम प्रयास करेंगे कि 10 की 10 सीट में हम कार्यक्रम। क्या राम मंदिर इसी ने तरह कहीं से- रोक नहीं दिया, कुछ रोकने लगाई? नहीं, मैं नहीं समझती कि भगवान राम किसी को कहीं रोकेंगे अच्छे कार्य में। भगवान राम का आशीर्वाद रहेगा, लेकिन ये जरूर है कि भगवान राम का अगर राजनीति